टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, फ्रिज, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह ये जब चलती हैं एक दिन में 5 घंटे, 10 घंटे या फिर पूरा महीना, तो कितने कितने बिजली के यूनिट कंज्यूम करती हैं, कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, अगर आप रात के वक्त अपने घर से बाहर गली में निकलें तो आपने देखा होगा कि घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो डिस्क टाइप एनर्जी मीटर होते हैं जिनके अंदर एक डिस्क घूम रही होती है, और एक होते हैं जो कि डिजिटल एनर्जी मीटर होते हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा कि एक रेड कलर की छोटी सी लाइट जो है वो बार बार ब्लिंक कर रही होती है। तो जितना घर के अंदर लोड ज्यादा कनेक्टेड होता है, ज्यादा चीजें ऑन होती हैं, उतनी वो लाइट तेजी से जो है वो ब्लिंक करती है, ऑन ऑफ होती है। और जितना किसी ने कम चीजें ऑन की होती हैं उतना वो आहिस्ता जो है वो ब्लिंक करती है। तो दोस्तों, ये जो रेड लाइट है ये जब 3200 बार यानी कि 3200 टाइम्स ब्लिंक करती है, ऑन ऑफ होती है, तो फिर जाके बिजली का एक यूनिट कंप्लीट होता है। कुछ डिजिटल एनर्जी मीटर में ये 1000 भी होती है इसकी वैल्यू, लेकिन ज्यादातर मीटर्स में 3200 दफा ब्लिंक करने पर एक यूनिट कंप्लीट होता है। और ये जो चीज है ये हर एनर्जी मीटर के ऊपर इस लाइट के नीचे या ऊपर लिखी भी होती है। और इसी तरह जो डिस्क वाले एनालॉग एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर जो डिस्क है वो 600 दफा घूमती है, 600 चक्कर कंप्लीट करती है, तो फिर जाके एक यूनिट बिजली का पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बारी बारी इन सारी चीजों के जो है वो यूनिट्स कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये चीजें कितने कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल करती हैं। बस 1 मिनट रुक जाएं, वीडियो को आगे मत कीजिएगा, पहले यूनिट का फार्मूला सुनते जाएं कि इन सारी चीजों के जो हम यूनिट निकालेंगे एक यूनिट का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल के अंदर यूनिट होता है उसका फार्मूला होता है किलो वाट आवर। एच से बनता है आवर्स यानी कि घंटे, यानी कि वो चीज कितनी देर चलती है। दूसरे नंबर पे उसके वाटेज यानी कि वो चीज कितने वाट की है, और के का मतलब होता है दोस्तों किलो, यानी कि जिस भी चीज के आपने यूनिट निकालने हैं, किलोवाट आवर निकालने हैं, आपको एक तो उसकी वाटेज पता होनी चाहिए कि वो कितने वाट की है, और उसको आपने किलोवाट में कन्वर्ट करके जितनी देर वो चीज चलती है उतने घंटों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उस चीज के यूनिट निकल आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक जो किलोवाट आवर होता है दोस्तों वो एक यूनिट के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। तो इसके हमने यूनिट्स निकालने हैं यानी कि किलोवाट आवर निकालने हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस्त्री कितने वाट की होती है। तो दोस्तों, इस्त्री होती है 1000 वाट की। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी वाटेज कैलकुलेट करके बताई थी। तो मैं उसी वीडियो को रेफरेंस लेके उसकी जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर यूज करूंगा। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस्त्री जो है वो 1000 वाट की है और हमने निकालने हैं इस्त्री के किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स। तो सबसे पहला काम दोस्तों हमने ये करना है कि इस 1000 वाट को हमने किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। और वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने का तरीका दोस्तों ये है कि आप उस चीज को 1000 यानी किलो का मतलब 1000 है, उससे आपने तकसीम कर देना है। तो 1000 से जब तकसीम होगा तो ये आएगा 1 किलोवाट, यानी कि इस्त्री की जो पावर है वो 1 किलोवाट है। तो अब ये 1 किलोवाट की इस्त्री अब दोस्तों फर्ज कर लें कि दिन में कितने घंटे चलती है। अब आवर का मतलब ये होता है दोस्तों घंटे, हम एक दिन का जो है वो पहले हिसाब लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इस्त्री अगर 0.5 आवर यानी कि सिर्फ आधा घंटा चलती है तो फिर ये यूनिट कंज्यूम करेगी दोस्तों, यानी कि 0.5 किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि अगर 1000 वाट की इस्त्री आधा घंटा चले तो सिर्फ आधा यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगी, और इसी तरह से अगर 1 घंटा चलती है तो फिर 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। तो अब अगर दोस्तों हमने इस्त्री के पूरे महीने के यूनिट्स निकालने हो तो उसका तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस्त्री, अब जाहिर सी बात है कि पूरा महीना तो रोज आधा घंटे के लिए ऑन नहीं करते लोग, तो जब आधा घंटा चलती है तो 0.5 यूनिट लेती है। और मैं कहता हूँ कि महीने में 7 दफा जो है वो ऑन होगी, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आएगा दोस्तों आपके पास 3.5। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप इस्त्री को डेली आधा घंटा चलाएं और महीने में 7 दिन इस्तेमाल करें तो आपकी इस्त्री तकरीबन 3.5 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगी। अब उसके बाद आ जाएं दोस्तों रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के ऊपर। तो फ्रिज की सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पावर पता होनी चाहिए, और फ्रिज की जो पावर होती है दोस्तों वो उसकी रेटिंग के हिसाब से होती है, लेकिन मैं एक एवरेज ले लेता हूँ। मैंने जो कैलकुलेट की थी वो आई थी तकरीबन 200 वाट के करीब, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जो है वो 250 वाट रख लेता हूँ क्योंकि कुछ फ्रिज जो है वो बड़ी भी होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने फ्रिज की इस 250 वाट पावर को कन्वर्ट करना है किलोवाट के अंदर, क्योंकि हमें यूनिट के फार्मूले के अंदर किलोवाट चाहिए होते हैं, वाट चाहिए नहीं होते। तो इस 250 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 0.250
किलोवाट, यानी कि हमारी जो फ्रिज है वो 0.25 किलोवाट की है। तो अब दूसरे नंबर पे दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फ्रिज डेली कितने घंटे ऑन रहती है, कितने घंटे चलती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों सर्दियों में आपको पता है कि फ्रिज जो है वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ज्यादा देर उसका कंप्रेसर ऑफ ही रहता है क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। लेकिन गर्मियों में जो है वो ज्यादातर चलती ही रहती है, बार बार इस्तेमाल होती रहती है। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज ले लेता हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 16 घंटे एक एवरेज फ्रिज जो है वो तकरीबन ऑन रहती ही रहती है। तो दोस्तों जब आपकी फ्रिज 16 घंटे एक दिन में चलेगी तो ये आपके पास आंसर आएगा 4 यूनिट्स। और इसी तरह अगर मैं पूरे महीने की यूनिट निकालना चाहता हूं तो मैं इस 4 को 30 से ज़रब दे दूंगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो ये आंसर आएगा 120 यूनिट्स। इसका मतलब है कि हमारी एक 250 वाट की जो फ्रिज होती है वो अगर डेली 16 घंटे चले तो महीने में 120 यूनिट इस्तेमाल कर लेगी। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए दोस्तों आप सीलिंग फैन यानी कि छत वाले पंखे के ऊपर। तो छत वाला एक पंखा होता है दोस्तों तकरीबन 80 वाट का। तो सबसे पहले इस 80 वाट को हम जो है वो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आंसर आएगा आपके पास तकरीबन 0.08 किलोवाट, यानी कि एक पंखा जो है वो 0.08 किलोवाट का है। तो अब आपको पता है कि एक घर में एक पंखा तो नहीं होता, 3 4 5 10 12 जितने भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्ज कर लेता हूँ कि एक घर में 3 पंखे हैं। तो हमने एक चूंकि 0.08 किलोवाट का है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आंसर आएगा 0.24 किलोवाट, यानी कि 3 पंखों की जो पावर है दोस्तों वो है 0.24 किलोवाट। अब उसके बाद दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पंखे हैं तीनों ये एक दिन में 24 घंटों में कितनी देर के लिए ऑन रहते हैं। तो आपको पता है सर्दियों में तो पंखे ज्यादातर ऑफ रहते हैं, लेकिन गर्मियों में ये तकरीबन दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे भी चलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज टाइम ले लेता हूँ कि ये तीनों पंखे जो है ये 24 घंटों में सिर्फ 12 घंटे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में 3 पंखे हैं और वो डेली 12 घंटे चलते हैं तो ये तकरीबन आपके यूनिट खाएंगे 2.88। तो अब 3 पंखे एक दिन में 2.88 अगर यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 30 दिनों में कितने करेंगे, 30 से आप इसको ज़रब दे दें तो ये आपके पास आंसर आएगा तकरीबन दोस्तों 86.4 यानी कि 87 यूनिट। चौथे नंबर पे बारी आती है दोस्तों वॉशिंग मशीन की, यानी कि कपड़े धोने वाली जो मशीन है। तो ये जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक तकरीबन एक वॉशिंग मशीन जो है वो 200 वाट के करीब जो है वो पावर लेती है। वैसे मुख्तलिफ साइज की वॉशिंग मशीन होती हैं, लेकिन मैंने जो कैलकुलेट की थी जो मेरे पास थी वो तकरीबन 200 वाट जो है वो एवरेज एक वॉशिंग मशीन लेती है। तो अब 200 वाट से हमने बनाने हैं सबसे पहले किलोवाट ताकि हम इसके यूनिट कैलकुलेट कर सकें। तो इस 200 को दोस्तों हमने सबसे पहले 1000 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.2 किलोवाट। और अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को जो कि 0.2 किलोवाट की है इसको चलाते हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए तो ये आपके यूनिट खाएगी 0.4 यूनिट, यानी कि तकरीबन आधा यूनिट जो है वो आपकी वॉशिंग मशीन कंज्यूम करेगी। और इसी तरह से अब आपको पता है कि डेली तो कोई 2 घंटे के लिए वॉशिंग मशीन को नहीं चलाता। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज निकाल लेता हूँ कि एक महीने में अगर आप 5 दिन के लिए जो है वो वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो जब 2 घंटों के लिए चलती है तो 0.4 यूनिट लेती है एक दिन में, और अगर ये 5 दिन चलेगी तो ये तकरीबन लेगी 2 यूनिट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एयर कंडीशनर की यानी कि एसी की। तो एसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो रेटिंग है वो डिपेंड करती है इसकी रेटिंग और साइज के ऊपर। जैसे 1 टन का जो एसी होता है वो होता है तकरीबन 1200 से लेकर 1600 वाट के दरमियान में, और जो 1.5 टन का एसी होता है दोस्तों वो होता है तकरीबन 1800 वाट से लेकर 2500 वाट के दरमियान में। तो मैं यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू रख लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ 2200 वाट, यानी कि एक 1.5 टन का एसी है जो कि 2200 वाट का है। तो सबसे पहले हमने इसके किलोवाट निकालने हैं क्योंकि आपको पता है कि यूनिट का फार्मूला जो होता है वो किलोवाट आवर होता है। तो 2200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आंसर आएगा आपके पास तकरीबन 2.2 किलोवाट। तो अब सबसे पहले हमने दोस्तों इसका डालना है टाइम, यानी कि एक 2.2 किलोवाट का एसी है और ये एक दिन में कितने घंटे के लिए ऑन रहता है। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज जो है वो टाइम ले लेता हूँ, जैसे कि 6 घंटे के लिए आपका 1.5 टन का एसी जो है वो ऑन रहता है। अब ये 6 घंटे के लिए चलेगा तो जरूरी नहीं है कि पूरे 6 घंटे ही इसका कंप्रेसर और सारा सर्किट चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना आपने टेम्परेचर सेट किया होता है उतने टेम्परेचर के ऊपर जाकर आपका एसी ट्रिप कर जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप टेम्परेचर 26 डिग्री पे मेंटेन करें या 24 पे करें, क्योंकि एसी जो है वो 26 को आसानी से जो है वो मेंटेन कर लेता है। अगर आप उसको 16 पे या 17 पे रखते हैं तो फिर वो मेंटेन मुश्किल से करता है। तो अगर आपका 6 घंटे के लिए एसी चलता रहेगा तो ये तकरीबन आपके यूनिट कंज्यूम करेगा 13.2 यूनिट्स, यानी कि एक दिन में अगर आप एसी को 6 घंटे के लिए चलाते हैं तो तकरीबन 13 यूनिट बिजली वो इस्तेमाल करेगा। और इसी तरह अगर आप पूरे 30 दिन का निकालना चाहते हैं, पूरे महीने के निकालना चाहते हैं, तो फिर आप सिंपल उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर आएगा तकरीबन
396 यूनिट यानी कि 400 यूनिट आपका एसी जो है वो सिर्फ एक महीने में इस्तेमाल कर लेगा। और इसी हिसाब से अगर आपके पास एक एसी है तो उसके इतने हैं, अगर आपके पास दो हैं तो आप इस सारी रीडिंग को 2 से ज़रब दे दें, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका सादा साल ये है कि आप कोशिश करें कि इन्वर्टर एसी जो है वो जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप मूव कर जाएं, उसमें जो आपकी कंजम्पशन है वो इससे कम हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर मोटर यानी कि पानी वाली जो मोटर है। तो मैंने एक मिसाइल मोटर की पावर कैलकुलेट की थी, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो हमारी मिसाइल मोटर थी वो थी तकरीबन 1300 वाट जो है वो पावर उस वक्त ले रही थी। तो सबसे पहले मैं यूं करता हूं कि इस 1300 वाट के किलोवाट बना लेता हूं, क्योंकि मुझे यूनिट निकालने के लिए जो है वो किलोवाट चाहिए, वाट नहीं चाहिए। तो ये तकरीबन मेरे पास आंसर आएगा 1.3 किलोवाट। तो ये मेरी जो मोटर है 1.3 किलोवाट की, ये मैं चलाता हूँ। फर्ज कर लें कोई भी आप इसमें नंबर डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं डेली जो है वो इसको 20 मिनट के लिए ऑन करता हूँ। तो अब मुझे घंटे चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किलोवाट आवर में आवर डालना होता है, मिनट नहीं डालने होते। तो ये जो 20 मिनट है इसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सिंपल 60 से डिवाइड कर दें। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा तकरीबन 1.3 और डिवाइडेड बाई नीचे ये 3 आ गया। तो ये टोटल आंसर आता है आपके पास 0.43 यूनिट्स। और इसी तरह से अगर आप अपनी मोटर को डेली 20 मिनट के लिए चलाते हैं 30 दिन तक यानी कि एक महीने के लिए, तो एक महीने में ये तकरीबन आपके 13 यूनिट जो है वो बिजली इस्तेमाल कर लेगी। सबसे आखिर में बात करते हैं दोस्तों माइक्रोवेव ओवन की। तो बिल्कुल दोस्तों माइक्रोवेव ओवन की जो पावर है वो भी डिपेंड करती है इसके मॉडल के ऊपर और इसके साइज के और रेटिंग के ऊपर। तो इनकी जो रेटिंग होती है वो तकरीबन 850 वाट से लेकर 1800 वाट के बीच में होती है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1200 वाट रख लेता हूँ माइक्रोवेव ओवन की पावर, बल्कि छोड़े 1500 रख लेते हैं, एक बड़ा माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो 1500 वाट का एक माइक्रोवेव ओवन है। अगर आप अपने माइक्रोवेव ओवन की पावर चेक करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसकी बैक साइड पे देखें, एक स्टिकर लगा होगा रेटिंग का, उसके ऊपर लिखी होगी उसकी पावर। तो वो वैल्यू आप यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर दें जो मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ। तो एक यूनिट निकालने का दोस्तों फार्मूला मैंने आपको बताया होता है किलो वाट आवर। तो सबसे पहले आपने इस 1500 वाट को तकसीम करना है 1000 से, ताकि आपके पास किलोवाट आ जाए। तो ये आएगा आपके पास 1.5 किलोवाट। अब आप फर्ज कर लें कि अपने माइक्रोवेव ओवन को डेली चलाते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इसको ऑन करते हैं। तो 10 चूंकि मिनट हैं और हमें चाहिए आवर यानी कि घंटे, तो आप इसको 60 से तकसीम कर दें, 60 से डिवाइड कर दें। तो ये 1.5 10 से मल्टीप्लाई होकर 150 आ जाएगा और नीचे है 60। तो ये टोटल आंसर आएगा आपके पास 0.25 यूनिट्स। इसका मतलब है कि अगर आपका माइक्रोवेव ओवन सिर्फ 10 मिनट चलता है तो तकरीबन 1.25 यूनिट जिसको हम कहते हैं। और अगर आप अपने माइक्रोवेव ओवन को पूरे महीने में 30 दिन के लिए नहीं बल्कि डेली 10-10 मिनट 25 दिन के लिए भी ऑन करते हैं तो ये तकरीबन 6.25 यानी कि 6.25 यूनिट आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो इस्तेमाल कर लेगा। तो दोस्तों आपके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसका काम ये होता है कि जितनी भी आपने पूरे महीने में जितनी सारी चीज़ों ने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उन सबको वो जमा करके कैलकुलेट करके रखता है और उसकी रीडिंग आपके यहाँ पर बिजली के बिल के ऊपर आ जाती है। तो वो जितना भी सप्लाई कंपनी का टैरिफ होता है उस हिसाब से जितने भी आपने यूनिट इस्तेमाल किए होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके जो है वो आपको बिल भेजा जाता है और फिर उस बिल के ऊपर गवर्नमेंट चार्जेस और सप्लाई कंपनी के चार्जेस वो दोनों कैलकुलेट करके आपका बिजली का बिल आपके घर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस बिल की पूरी कैलकुलेशन को अगर आप समझना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन से टैक्स होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या चीज़ है, जनरल सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरा चैनल विजिट करके भी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है तो आप इसको लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।